अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को एक्यूरेट और प्रिसाइज बनाना है तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो कैंडल स्टिक होती है जब वो इन द इनिशियल स्टेज में बन रही होती है उस टाइम पे आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इनिशियल स्टेज में कैंडल स्टिक डोजी बनती है, लेकिन जब उस कैंडल का क्लोजिंग टाइम आता है उस टाइम पे वो फुल बॉडी कैंडल बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह कभी इनिशियल स्टेज में कैंडल फुल बॉडी बन जाती है और जब क्लोजिंग का टाइम होता है तो वो डोजी टाइप की बन जाती है। आपका जो पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स दैट ट्रेड और टुवर्ड्स दैट एंट्री वो 180 डिग्री चेंज हो जाता है, जस्ट बिकॉज कैंडल आपको एक तरह की दिखाई जाती है और बन कुछ अलग तरह की जाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जब भी ट्रेड में एंट्री लें पहले आप कैंडल स्टिक के क्लोज होने का वेट करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ बेस्ट एंट्री इन योर ट्रेड्स। और कैंडल स्टिक के बाद अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना जो सिग्नल होगा वो स्ट्रांग होगा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा आपको इमोशनल डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, और टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है उतना आपको ज़्यादा इमोशनल डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन नॉलेज तो उसके लिए भी चाहिए। और जो कैंडल स्टिक क्लोज होने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में चाहिए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये बेनिफिट है, एक तो सिग्नल स्ट्रांग है और दूसरी बात कि आपको उस लेवल का इमोशनल डिसिप्लिन नहीं चाहिए। इसीलिए जो नए नए बंदे हैं उनको चाहिए कि वो स्टार्टिंग में ही बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करें, छोटे टाइम फ्रेम से दूर रहें, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं और छोटे टाइम फ्रेम में बहुत फास्टली कैंडल बनती है जिनके लिए आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उन टाइम फ्रेम्स से आप इनिशियल स्टेज में दूर रहें, और अगर आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई है या अगर आपको लग रहा है कि आप सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना करें, शिफ्ट टू बिगर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे आप उस दिन के लिए ट्रेड करें, ताकि जब तक आपकी साइकोलॉजी वापस मेंटेन हो जाए, आपका माइंडसेट बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, तो तब तक आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। अगर आप ये पॉइंट्स अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। और जो भी आपने अपना सेटअप बनाया है उस सेटअप के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो होगा ही। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप ये है कि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास कोई फुल बॉडी कैंडल बनती है, लाइक सपोर्ट के पास फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनती है, तो उस टाइम पे मैं RSI को देखूंगा कि वो ओवरसोल्ड जोन में है। बिल्कुल इसी तरह अगर रेजिस्टेंस पे रेड बॉडी कैंडल बनती है तो मैं देखूंगा कि RSI ओवरबॉट जोन में है, तो मैं इस सिग्नल पे ट्रेड लूँगा ताकि मेरी जो एंट्री है वो और ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट हो सके। तो इन सब चीज़ों को आप राइट डाउन करके रखिए कि मैं इस जगह पे ट्रेड लूँगा, इस कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड लूँगा और इस सिग्नल के साथ ट्रेड लूँगा, तब जाके मैं ट्रेड में एंट्री करूँगा। अदरवाइज आई विल वेट फॉर माई अपॉर्चुनिटी, आई विल वेट फॉर माई परफेक्ट सेटअप टू हैपन इन द मार्केट, एंड उसके बाद ही मैं ट्रेड में एंट्री लूँगा। और जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियोज़ में कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता, या फिर आप किसी वजह से डिस्टर्ब होते हैं जिसका इम्पैक्ट या जिसका असर आपको ट्रेडिंग में नज़र आता है। ऐसे टाइम पे आप एक काम करें कि जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं, आपको लगता है कि आप ठीक, आपका मूड भी है, माइंड सेटअप भी है, उस टाइम पे आप अपने फुल क्वांटिटी से ट्रेड करें। लाइक अगर आपकी फुल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी से आप उस टाइम पे ट्रेड करते हैं जो कि आपका नॉर्मल है, तो जब आपको लग रहा है अब कि आप सही मूड में नहीं है या आप किसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, उस टाइम पे आप अपनी क्वांटिटी को 10 कर दीजिए या 20 या 30। लेकिन ऐसे टाइम पे जब आप खुद ठीक नहीं है उस टाइम पे आप अपनी क्वांटिटी को बेवजह से ना बढ़ाइए, क्योंकि उस टाइम पे अगर ज़रा सा प्राइस एक्शन आपके अगेंस्ट गया तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए आप ऐसे टाइम पे रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर कि आप उस सर्कल से फिर निकल नहीं पाते हैं जहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग बार बार करना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो आप एक काम करें, आप हफ्ते के उन्हीं दिनों में अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करें जब आपको लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। लाइक अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप वेडनेसडे, थर्सडे ट्रेड कीजिए, फिर निफ्टी में करते हैं तो मंडे, ट्यूसडे कीजिए, और फ्राइडे के दिन अगर आप न्यूट्रल ही रहें, किसी में भी जहां प्राइस एक्शन अच्छा लगा वहां पे ट्रेड ले लीजिए। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि रोज़ आपको एक इंडेक्स में, एक स्टॉक में
अच्छा वॉल्यूम, अच्छी लिक्विडिटी नहीं मिल सकती। इसको आपको खुद रिकग्नाइज समझना है कि कौन सा ऐसा टाइम है, कौन सा ऐसा दिन है जहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स में अच्छी मूवमेंट होगी और उसी अच्छी मूवमेंट में मैं भी अपनी बेस्ट ट्रेड ले सकूँगा। और अपना एक रूल बनाइए। वो रूल ये होना चाहिए कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा बॉटम पे ट्रेड ली, RSI ओवरसोल्ड जोन में है और एक कैंडल बनी है ग्रीन, तो मैं यहाँ से वेट करूँगा कि अगर 4 कैंडल 4 मिनट में या 15 मिनट में बने तो मैं इस ट्रेड में रहूँगा, अगर नहीं बने तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊँगा। बिल्कुल इसी तरह सेलिंग साइड भी। इससे क्या होगा, जब आप इस तरह के रूल बनाएंगे कि पर्टिकुलर टाइम तक अगर इस ट्रेड ने इस तरह की मूवमेंट दिखाई तो मैं रहूँगा ट्रेड में, अदरवाइज आई विल एग्जिट द ट्रेड। अगर इस तरह का आपका माइंड सेटअप होगा तो आप अपने कैपिटल को सेव रखेंगे और आप उस पेन से भी खुद को सेव कर लेंगे जो आपको लॉस की वजह से आती है, और आप अपने कैपिटल को बजाय उस एक रॉन्ग ट्रेड के किसी बेस्ट ट्रेड में लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी ट्रेड में वेट कर रहे होते हैं उसी जगह कोई और ट्रेड बन रही होती है जो आप मिस कर देते हैं। तो आप एक रूल बनाइए कि पर्टिकुलर टाइम तक अगर मेरी ये ट्रेड बेस्ट हुई देन इट्स गुड, मैं वेट करूँगा, आई विल राइड द प्रॉफिट्स एंड कट द लॉसेस। लेकिन अगर मेरा पर्टिकुलर टाइम में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूँगा। ख़ास तौर पर ये बात ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए अप्लाई होती है, बाकियों के लिए भी होती है, लेकिन ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और कभी अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो जाएं तो आप उन प्रॉफिट्स के साथ थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा टाइम मार्केट से ब्रेक लीजिए और फील कीजिए कि ये पैसा मेरा खुद का है जो मैंने खुद से कमाया है। आप ये ना सोचिए कि मैंने अगर आज 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है तो अगले दिन मुझे ये 10,000 रुपीज़ अपना स्टॉप लॉस रखना है और एम करना है कि मैं 20,000 कमा लूँ। नहीं, जो आपने 10,000 1 लाख कमाया है, कुछ दिन उस पैसे के साथ आप बिताइए और फील कीजिए कि दिस इज़ व्हाट आई एम अचीविंग फ्रॉम मार्केट। आपके खुद के माइंड को भी लगना चाहिए कि आप भी कुछ मार्केट से अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जब आपको बड़ा लॉस हो जाए तब भी आप थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि जब आप बड़े लॉस के बाद कोई भी ट्रेड लेंगे तो वो आपके अगेंस्ट जाने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब आपके जो डिसीजंस होते हैं वो सारे इमोशन के बेसिस पे होते हैं, ना कि प्राइस एक्शन, ना कि आपके वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे होते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक बेहतर जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इसको शेयर करें, और जाने से पहले आप इस वीडियो को चेक करें क्योंकि इस पर मैंने डिस्कस किया है कि एक ट्रेडर को किस पेन से गुजरना होता है टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर वो इस पेन को पहचान जाता है तो वाइल फेसिंग दैट पेन वो इस चीज़ को अपने ऊपर बर्डन नहीं समझता है, वो इसको ब्लेसिंग समझता है एंड वो इस जर्नी को एंजॉय करता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो आप ज़रूर चेक करें।